हेलो एवरीवन। चलिए इस वीडियो में अपन डिस्कस करते हैं इंड एस 110 का एक कंसेप्ट जहाँ पर पेरेंट अपनी सब्सिडरी का कुछ हिस्सा सेल करता है, यानी सेल ऑफ पेरेंट शेयर इन सब्सिडरी। ठीक है, अपने को इसमें क्या चेक करना होता है कि क्या सेल की वजह से क्या पेरेंट का सब्सिडरी में जो स्टेक है वो कम हुआ, कम तो होगा, क्या कंट्रोल लॉस्ट हुआ या नहीं हुआ। यानी मान लो कि आज मैं 100% होल्ड कर रहा हूँ मेरी पेरेंट कंपनी का, मैंने 20% सेल करा, मेरे पास कितना बचा, 80% बचा। क्या मैं अभी भी पेरेंट हूँ, क्या मैं अभी भी कंसोलिडेशन ना लगाऊँ ना? हाँ, क्योंकि मेरा 50% से ज़्यादा का स्टेक है, वो अभी भी मेरी सब्सिडरी है। यानी मान लो कि मैंने अगर इस 20% की जगह 60% सेल कर दिया तो मेरे पास कितना बचा, 40% बचा। यहाँ पर क्या हुआ, मैं पेरेंट बचा नहीं, 50% से कम हो गई मेरी होल्डिंग में, पेरेंट नहीं बचा, मेरा स्टेक जा चुका है, मेरा कंट्रोल जा चुका है। ठीक, तो इस केस में अलग से अकाउंटिंग होगी। ये जो हमारा क्वेश्चन है, यानी अलग अलग केस इस चीज़ के हो सकते हैं। वीडियो में मैं सिर्फ वो केस डिस्कस करूंगा जिसका क्वेश्चन है, नहीं तो मैं अगर सारे डिस्कस करने लगा तो वीडियो इररिलेवेंटली बहुत लंबी हो जाएगी, जो मैं नहीं चाहता। ठीक है, तो ये वाला जो अपना वीडियो है ये इस केस 1 से रिलेटेड है, जब कंट्रोल ऑफ पेरेंट इज नॉट लॉस्ट। यानी ये वाला केस जब कंट्रोल नहीं जाता है पेरेंट का, अभी भी कंट्रोल हमारा उस सब्सिडरी में है, अभी भी हम उस सब्सिडरी के पेरेंट हैं, अभी भी हम कंसोलिडेशन अकाउंटिंग करेंगे। ठीक है, सिर्फ हमने कुछ स्टेक सेल करा है। स्टेक सेल करने का मतलब कि मान लो कि अभी मेरा यहाँ पे 100% का स्टेक था, जैसे मैंने एग्जांपल लिया, तो यानी एनसीआई 0% रहा होगा। हाँ, अगर मैंने 20% सेल कर दिया तो मेरे पास कितना बचा, 80% का हिस्सा बचा। तो यानी एनसीआई इंक्रीज हो गया 20% से। हाँ बिल्कुल, एनसीआई इंक्रीज हो गया। तो उस एनसीआई की इंक्रीज को अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैरिंग अमाउंट ऑफ नेट असेट्स ऑफ सब्सिडरी इंक्लूडिंग गुडविल। ध्यान से, कैरिंग अमाउंट ऑफ नेट असेट्स ऑफ सब्सिडरी इंक्लूडिंग गुडविल इनटू किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जितना पेरेंट ने शेयर सोल्ड करा या फिर जितना एनसीआई इंक्रीज हुआ, एक ही बात है। इस एग्जाम्पल के हिसाब से अपन किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 20% से मल्टीप्लाई करेंगे। इससे हमारे पास क्या आएगा, उस एनसीआई की इंक्रीज का अमाउंट आएगा, जितनी एनसीआई की इंक्रीज हो गई ड्यू टू सेल। भाई यहाँ पर पहले कितना एनसीआई था, 0% था, पूरा का पूरा 100% मेरे पास था, एनसीआई 0 था। मैंने 20% सेल कर दिया तो मेरी होल्डिंग 80% की बची। ऑटोमेटिकली एनसीआई भी तो इंक्रीज हुआ ना 20% से। भाई मेरी होल्डिंग 80% की है पेरेंट की, तो एनसीआई भी तो बचा 100 माइनस 80%, 0 to 20%। यही तो करा है अपन ने कंसोलिडेशन के क्वेश्चंस में। हाँ, तो उस एनसीआई की इंक्रीज की वैल्यू अपन कैसे निकालेंगे, कैरिंग अमाउंट ऑफ नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी इंक्लूडिंग गुडविल इनटू शेयर सोल्ड बाय, शेयर परसेंटेज सोल्ड बाय पेरेंट कंपनी। और ये हमारी एज अ लाइबिलिटी बैलेंस शीट में शो होगी। एनसीआई लाइबिलिटी की तरह शो होती है पेरेंट की कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में। ठीक है, तो अपन किस तरह से इस चीज़ की एंट्री करेंगे, कैश अकाउंट, हमें कुछ, हमने सेल करा स्टेक तो हमें कुछ अमाउंट मिला, बिल्कुल मिला। एनसीआई इंक्रीज हुआ, लाइबिलिटी इंक्रीज हुई, यानी क्रेडिट। जो भी इस चीज़ का गेन लॉस होता है वो कहाँ चला जाएगा, कंसोलिडेटेड अदर इक्विटी में चला जाएगा। अगर इस ट्रांजैक्शन में कोई गेन लॉस होता है तो मैक्सिमम ट्रांजैक्शंस में होता ही है। चलो अब अपन क्वेश्चन डिस्कस करते हैं एक बार। एंटिटी ए सेल्स 30% इंटरेस्ट इन इज होली ओन्ड सब्सिडरी। यानी होली ओन्ड का मतलब पहले 100% स्टेक था, 100 में से 30% बेच दिया, कितना बचा, 70% बचा। क्या कंट्रोल अभी भी है हमारे पास? हाँ है। यानी कंट्रोल लॉस नहीं हुआ है? हाँ नहीं हुआ है। कौन सा केस लगेगा, केस 1 लगेगा। टू आउटसाइड इन्वेस्टर इन आर्म लेंथ ट्रांजेक्शन फॉर ₹500 करोड़ इन कैश। यानी जो कैश अमाउंट अपने को मिला सेल पर, वो कितना मिला, 500 का मिला, 500 करोड़ मिला। अब करोड़ है इसमें तो अपन ₹500 बोलते हैं, सारे फिगर्स करोड़ में चल रहे हैं। एंड रिटेन्स अ 70% कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इन सब्सिडरी एट द टाइम ऑफ सेल। द कैरिंग अमाउंट ऑफ सब्सिडरीज नेट असेट्स इन द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज 1300 करोड़। एडिशनली देयर वाज अ गुडविल। अपन इन दोनों को ऐड करके एनसीआई का शेयर निकालेंगे, 1300 + 200 इंटू 30%। बिल्कुल, ये अपन ने अभी एंट्री में देखा। Entity A initially accounted for NCI representing present ownership interest in the subsidiary at fair value and recognized subsequent changes in NCI in the subsidiaries NCI proportionate share in aggregate of net identifiable assets and associated goodwill। ठीक है, how should the entity A account for the transaction। हमें बताना है कि इस चीज़ की अकाउंटिंग अपने को कैसे करनी है। बिल्कुल बेसिक सी एंट्री जो मैंने आपको बताई। 500 का अपने को कैश मिल जाएगा, 1300 + 200 इंटू 30% करके NCI इंक्रीज हो जाएगा, जो भी बैलेंसिंग बचेगा वो गेन लॉस हो जाएगा, कंसोलिडेटेड अदर इक्विटी में चला जाएगा। इन करेंट केस कंट्रोल इज नॉट लॉस्ट, ऑल्सो एनसीआई विल बी मेजर्ड एज पर नेट असेट्स इंक्लूडिंग गुडविल प्रोपोर्शनेट। वही चीज़ जो अपन ने ऊपर पढ़ी, कैश इतना मिला 500, एनसीआई कितने का इंक्रीज होगा, 1300 + 200 इंक्लूडिंग गुडविल अपने को लेना है, इनटू परसेंटेज शेयर सोल्ड 450, बैलेंसिंग फिगर 50, कंसोलिडेटेड अदर इक्विटी में चला जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई आपको बात। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन। ये चेक करना है हमें क्या हमारा कंट्रोल लॉस हुआ है या नहीं हुआ है। यहाँ पर चेक करना परसेंटेज किस पे अप्लाई करना है, नेट असेट्स इंक्लूडिंग गुडविल। इंक्लूडिंग गुडविल अपने को ये फिगर एक्सक्लूडिंग गुडविल गिवन था, अगर यही इंक्लूडिंग होता तो अपन सिर्फ 1300 का 30% करते। ठीक है, ये एक्सक्लूडिंग गुडविल था, अपन ने गुडविल को भी इंक्लूड करा, फिर उसका अपन ने 30% करा। जो भी बैलेंसिंग कंसोलिडेटेड अदर इक्विटी में जाएगा। कंसोलिडेटेड अदर इक्विटी क्यों, क्योंकि अभी भी पेरेंट का स्टेक है उसमें, पेरेंट अभी भी पेरेंट है,
अभी भी वो उसकी सब्सिडरी है, 70% स्टेक होल्ड कर रहे हैं, कंट्रोल लॉस नहीं हुआ है, तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो अभी भी बनेंगे ही बनेंगे। तो उसमें जब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपन बनाएंगे तो कंसोलिडेटेड अदर इक्विटी में ये वाला अमाउंट चला जाएगा जो कि हमने सेल का ट्रांजैक्शन करा स्टेक का, उससे निकल के आया। ठीक है, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। मैंने इसमें सारे जितने भी केसेस हो सकते हैं ना सेल के, वो मैंने कवर तो सारे कर दिए इस पीडीएफ में, लेकिन मैंने वीडियो में सिर्फ उतना कवर करा है जितना क्वेश्चन के लिए रेलिवेंट है। अगर मैं सारे केसेस डिस्कस करूंगा तो इररिलेवेंटली वीडियो लंबी हो जाएगी। ठीक है, ये पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से ले लेना, सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।